A very warm welcome to all, dear students. In this video lecture, I am going to explain the various disadvantages that are associated with e-commerce. Now, there are lots of benefits of e-commerce, means shopping online, but there are also multiple disadvantages of e-commerce. So, let us discuss these disadvantages one by one. First disadvantage is no one can buy during a site crash. जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, दिस साइट कांट बी रीच्ड। आपने बहुत बार इंटरनेट के ऊपर इस तरह का मैसेज देखा होगा, या तो आपके पास अभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तब ये मैसेज, इस तरह का मैसेज आता है, या जो साइट है जहाँ पे जो शॉपिंग पोर्टल की वेबसाइट होस्ट की गई है उस एंड पे कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बहुत सारे टाइप की हो सकती है, या ड्यू टू मल्टीपल विजिटर्स जो साइट है वो टेम्परेली स्लो हो गई हो, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरी। और ये भी हो सकता है कि जो जहाँ पे वेबसाइट होस्ट की गई है उसके या तो डीएनएस की रिन्यूअल होनी हो, या जो उसका स्पेस है, जो हमें स्पेस परचेज़ करना पड़ता है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, वो एक्सपायर हो गया हो, मतलब उसको रिन्यू करना पड़े और आपने रिन्यूअल चार्जेस पे नहीं किए हैं, तो उस केस में जो वेबसाइट है उसका एक्सेस पब्लिक के लिए बंद हो जाता है। तो तभी इस तरह का मैसेज आता है, दिस साइट कांट रीच्ड। अगर आप शॉपिंग पोर्टल पे इस तरह का मैसेज आ रहा है तो कोई भी उस टाइम पे परचेजिंग नहीं कर सकता है। ये ई कॉमर्स की डिसएडवांटेज हैं। सेकंड ई कॉमर्स डिसएडवांटेज इज़ कस्टमर कांट ट्राई बिफोर दे बाई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप चीज़ों को पहले देखते हैं, आप उनको बॉक्स से ओपन करके भी देख लेते हैं कई बार। तो इस तरह के फैसिलिटी आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगी। आप चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब आप उनको परचेज़ करेंगे। उससे पहले आप सिर्फ कमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं कि आपको प्रोडक्ट ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। तो ये ई कॉमर्स की डिसएडवांटेज है, डैट यू कैन not have the actual feel of product before buying it. Coming to third e-commerce disadvantage, it is e-commerce is highly competitive. E-commerce में बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, या और भी जो सर्विसेज होती हैं उनके प्रोवाइडर हैं, तो उनका आपस में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। इसकी वजह से उनको प्राइजेस भी डाउन करने पड़ते हैं, या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल डिस्काउंट देना पड़ता है। फेस्टिवल सीज़न में सेल लगती है, तो उस कंपटीशन की वजह से कस्टमर को बहुत फ़ायदा होता है। पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रॉबैक भी है, ड्यू टू हैवी कंपटीशन। अगर आप नए सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, या आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी उतने आपके पास कस्टमर्स आएंगे, राइट। फोर्थ डिसएडवांटेज इज़ कस्टमर्स कैन बी इम्पेशेंट। कस्टमर इम्पेशेंट कब होता है? जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है और आपका ऑर्डर जो टाइम प्रॉमिस है उसके अंदर नहीं मिलता है, या इन जो करियर फैसिलिटी है या ट्रांसपोर्टेशन है प्रोडक्ट की, उसमें ही कहीं पे जो है आपका प्रोडक्ट मिसिंग हो जाता है। उस केस में कस्टमर इम्पेशेंट हो जाते हैं और वो कस्टमर केयर के साथ कांटेक्ट करते हैं। फिफ्थ ई कॉमर्स डिसएडवांटेज इज़ यू नीड टू शिप योर प्रोडक्ट। आपको पता है कि अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप जैसे ही खरीदते हैं प्रोडक्ट आपके हाथ में होता है और आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है या प्रोडक्ट का जो सप्लायर है उसको वो प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे शिप करना पड़ेगा, मतलब भेजना पड़ेगा थ्रू एनी कुरियर सर्विस। सो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मेजर कंपनीज़ हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये क्या करते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 500 रुपीज़ से कम है तो उसके ऊपर आपको शिपिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, उससे ऊपर वो वेव ऑफ कर देते हैं। तो शिपिंग भी, प्रोडक्ट की शिपिंग एक ड्रॉबैक है, क्योंकि कुछ फ्रजाइल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे शीशे के बने हों, ग्लास मटेरियल, या और कोई डेलिकेट
आइटम हो तो उनको शिपिंग में भेजना काफ़ी रिस्की होता है और प्रोडक्ट पूरे का पूरा डैमेज भी हो सकता है। तो ये इस तरह से ई कॉमर्स की एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट ई कॉमर्स डिसएडवांटेज इज़ फिजिकल रिटेल इज़ स्टिल मोर पॉपुलर डिस्पाइट डिक्लाइन। तो जो सिक्स्थ हमारी डिसएडवांटेज है वो है कि अभी भी जो एक्चुअल मार्केट में प्रोडक्ट की सेल हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, आल्दो वो कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर डे बाय डे ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेस यूजिंग ई कॉमर्स इंक्रीज हो रहा है। सो विद दिस आई एंड टुडेज वीडियो लेक्चर। हैव ए नाइस डे।